पॉलिटी क्लास डे 3। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, संविधान सभा के बारे में, जो कि हमारे परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है, जहां से कई बार हमारे पेपर में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मेरे प्यारे साथियों संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। तो संविधान सभा से क्या क्या प्रश्न आएंगे, जरा इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि संविधान सभा की बात हम लोग करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे। तो हम बात करेंगे, ठीक है, हम बात करेंगे संविधान सभा की, हम बात करेंगे संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा। और सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि संविधान सभा का गठन किसने किया था। संविधान सभा का गठन किसने किया, एक तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो डायरेक्ट हम एक लाइन में लिखेंगे संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन मेरे प्यारे साथियों याद कर लेना, ठीक है, ठीक है, क्रिप्स कैबिनेट मिशन के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था, कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किसके अकॉर्डिंग हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग हुआ था। अब आपको थोड़ी सी यहाँ जानकारी होनी चाहिए कि सर कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर्स थे और कैबिनेट मिशन भारत कब आई थी। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। और ये जो कैबिनेट मिशन है, इस कैबिनेट मिशन के कुल मेंबर्स की संख्या कितनी थी, तो कैबिनेट मिशन में कुल सदस्य थे मेरे प्यारे साथियों, और कैबिनेट मिशन के कुल सदस्यों की संख्या थी 3। ठीक है, और 3 को याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको याद करा दे रहा हूं। एक छोटा सा ट्रिक आप याद कर लो, काल। क्या याद कर लेना है, काल, KAL, के से हो जाएगा क्रिप्स, के से हो जाएगा क्रिप्स, ए से हो जाएगा अलेक्जेंडर एंड एल से हो जाएगा लॉरेंस। तो एक हो गया क्रिप्स यानी स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए से होगा अलेक्जेंडर, AB अलेक्जेंडर, ठीक है, एंड एल से होगा लॉरेंस, ठीक है, सर पैथिक लॉरेंस। तो ये एल से हो गया लॉरेंस। तो याद करने के लिए एक छोटा सा वर्ड याद करना था आपको, काल। क्या वर्ड याद करना था, काल। के से होगा क्रिप्स, ए से होगा अलेक्जेंडर एंड एल से क्या हो जाएगा, लॉरेंस। बस 3 वर्ड याद कर लेना। कैबिनेट मिशन भारत आती है 1946 में, और कैबिनेट मिशन के टोटल कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। ठीक है, ये कैबिनेट मिशन 1946 में आती है, और इस कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। ठीक है, क्रिप्स था, अलेक्जेंडर था एंड लॉरेंस था। और अगर पूछ दे कि कैबिनेट मिशन का हेड कौन था, तो कैबिनेट मिशन का ये हेड था, ठीक है, कैबिनेट मिशन का हेड कौन था, तो लॉरेंस हेड हुआ करता था। यहां तक आपने पढ़ लिया। इसी कैबिनेट मिशन ने डिसाइड किया था, इसी कैबिनेट मिशन ने, ठीक है, निर्णय लिया, इसी कैबिनेट मिशन ने निर्णय लिया, डिसाइड किया कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने चाहिए। तो इसने बताया कि भारत की संविधान सभा जो है, इस संविधान सभा के लिए टोटल, यानी भारत के संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा बनेगी, इस संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम सदस्य की बात करते हैं तो 389 की बात करते हैं। यानी कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग जो हमारे देश में संविधान सभा बनेगी, जो हमारे संविधान के लिए जो संविधान सभा बुलाई जाएगी, उसमें कितने सदस्यों की आवश्यकता है, 389 सदस्यों की आवश्यकता है। और प्रत्येक सदस्य मेरे प्यारे साथियों, यहाँ कुछ लाइन आपको वन लाइनरी याद करना पड़ेगा कि जो प्रत्येक मेंबर होगा, जो प्रत्येक सदस्य होगा, ठीक है, प्रत्येक जो सदस्य होगा वो 10 लाख पर होगा। ठीक है, 10 लाख पर एक सदस्य होगा। दूसरा पॉइंट यहां पर याद करेंगे कि जो सदस्यों का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष होगा, यानी जो भी सदस्य होंगे उसका जो इलेक्शन होगा, जो निर्वाचन होगा, ठीक है, सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो कैसा होगा, तो अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट होगा मेरे प्यारे साथियों। तो सदस्यों का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष होगा, प्रत्येक सदस्य 10 लाख लोगों पर आएगा। और टोटल कितने लोगों की जरूरत है, तो 389 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो जरा इनमें हम बात करते हैं इन 389 लोगों की संख्या। यानी हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की, हम बात कर रहे हैं किसकी, संविधान सभा की। और संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य आ गए भाई, 389 लोगों की जरूरत पड़ेगी कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग। अब इसको 2 भागों में हम कैटेगराइज करेंगे, इसको 2 भागों में हम डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा संविधान सभा का एक हिस्सा हमने बोल दिया, ठीक है, निर्वाचित, और एक हो गया आपके राजा महाराजाओं के क्षेत्र से, यानी एक हो जाएगा आपका ब्रिटिश क्षेत्र से, ठीक है, एक होगा ब्रिटिश भारत से, और दूसरा होगा राजवाड़ों के एरिया से होगा। ठीक है, राजवाड़ा क्षेत्र से, राजवाड़ा क्षेत्र से मतलब वहां जहां राजा महाराजा का क्षेत्र होता था उसको राजवाड़ा क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे ब्रिटिश भारत से टोटल 296 लोगों का क्या होगा, इन 296 का होगा इलेक्शन, यानी होगा इनका निर्वाचन होगा, इनका क्या होगा, निर्वाचन होगा। और ये 93 जो बचे हैं, ये 93 मेरे प्यारे साथियों, इनको किया जाएगा मनोनीत, नॉमिनेटेड किया जाएगा, ये होंगे आपके मनोनीत।
तो संविधान सभा में टोटल 389 लोगों की जरूरत है, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत, कहने का मतलब वैसा भारत जहां अंग्रेजों का रूल चलता था, अंग्रेजों का शासन चलता था, उसको ब्रिटिश भारत कहते हैं। और वैसा भारत जहां पर पूरी तरीका से राजा महाराजाओं का क्षेत्र होता था, तो वहां से क्या होंगे, राजा महाराजाओं के द्वारा किसी भी व्यक्ति को मनोनीत करके भेज दिया जाता था, यानी वहां इलेक्शन का कोई प्रोसेस नहीं होगा। कुल मिला के 389 लोग आएंगे हमारे संविधान को बनाने के लिए, जिसको हम लोग संविधान सभा के नाम से जानते हैं। तो संविधान सभा में 389 लोग हो गए, यहां पर आपने देख लिया। अब इसका इलेक्शन हुआ पूरा। अगर हम बात करेंगे संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो संविधान सभा के इन 389 में अगर हम बात करेंगे फीमेल की, महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या हो गई कितना, 15 हो गई। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। और एक क्वेश्चन यही और ऐड करेंगे कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, तो इस संविधान सभा में से आधा से अधिक मेंबर चले जाते हैं। जैसे अगर इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि इसमें सबसे ज्यादा किसके सदस्य थे, तो कांग्रेस के थे, और दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे। और मुस्लिम लीग लगातार डिमांड कर रही थी कि हम भारत के साथ मिलकर अपना संविधान नहीं बनाना चाहते हैं, हम भारत से हटकर इस संविधान को क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, इसी को देखते हुए जब फाइनली भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, तो ये संख्या घट गई। क्यों? क्योंकि ये उस समय बना था जब भारत और पाकिस्तान एक था, और उनकी संख्या देखते हुए 389 बनाई गई थी। लेकिन जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, तो इसकी संख्या घट गई। तो अगर पेपर में आएगा कि जब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, पाकिस्तान के अलग होने के बाद, पाकिस्तान के अलग होने के बाद संविधान सभा में कुल सदस्य, ठीक है, संविधान सभा में, ठीक है, संविधान सभा में कुल सदस्य में कुल सदस्य, अगर ये पेपर में आ गया आपका, तो आप सीधा सीधा बताना 299। क्या बताओगे मेरे प्यारे साथियों, 299 बताओगे। यानी ये वर्ड अगर आ गया पेपर में कि जब भारत का बंटवारा हो गया और भारत से अलग अगर पाकिस्तान बना, तो उसमें मेंबर्स की संख्या कितनी थी, 299। और ओवरऑल जब शुरू में बना था तो कितना था, तो 389। अब इस संविधान सभा का गठन हो गया, तो संविधान सभा की पहली मीटिंग कब होगी, यानी हम बात करेंगे संविधान सभा की पहली बैठक। अब इनका इलेक्शन हो गया, ठीक है, तो बात हम करेंगे संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की बैठक से हम बात करेंगे, संविधान सभा की मीटिंग की बात करेंगे, बैठक की बात करेंगे। तो हम बात करेंगे यहां पर बैठक से, हम बात करेंगे इसमें किससे, बैठक से बात करेंगे। तो संविधान सभा की अगर हम बात करें कुल बैठक की संख्या कितनी है, कुल कितनी बैठक हुई, तो संविधान सभा की कुल बैठक जब आपसे पेपर में आएगा तो आप बताना मेरे प्यारे साथियों 12। ठीक है, संविधान सभा की कुल बैठक कितनी हुई, 12 हुई। अब इस 12 को ना थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर लेंगे कि इस 12 में दो भाग हम लोग बांटेंगे, एक 11 बैठक और एक बैठक। ठीक है, दो भाग हम लोग इसको कैटेगराइज कर लेंगे 12 को, एक 11 और एक बैठक। जब 11 बैठक की हम बात करें तो इसको संविधान निर्माण करने में हुआ, इसका क्या हुआ, निर्माण करने में लगा। ठीक है, निर्माण करने के लिए, निर्माण करने के लिए, निर्माण करने के लिए ये मीटिंग हुई थी, निर्माण करने के लिए। लेकिन जो आखिरी बैठक हुई, जो आखिरी बैठक हुई, ये हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, आखिरी बैठक जो हुई थी ये हुई थी आपको 24 जनवरी 1950 को। और ये जो बैठक हुई थी 11 बैठक, ये 11 बैठक यानी इसका स्टार्टिंग हुआ था, इसकी स्टार्टिंग अगर हम बात करेंगे कि ये स्टार्टिंग कब हुआ था, तो इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, और आखिरी बैठक की जब हम बात करते हैं तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। समझते जाइएगा जी, यानी 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी, और इन 11 मीटिंग में आखिरी जो मीटिंग हुई थी वो 26 नवंबर को हुई थी। और ये जो लास्ट वाला मीटिंग है निर्माण के लिए नहीं हुआ था 24 जनवरी, इस दिन सिग्नेचर का प्रोसेस हुआ था, क्योंकि संविधान बन चुका था 26 नवंबर को ही, संविधान को आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया था। और 26 नवंबर के बाद ये जो 24 जनवरी है, इस दिन हमारे संविधान पर सिग्नेचर का प्रोसेस हुआ था, यानी संविधान पर सहमति के लिए बैठक हुई थी। ठीक है, संविधान की लागू करने के लिए, पूर्णतः लागू करने के लिए सहमति, पूर्णतः लागू करने के लिए, लागू करने के लिए सहमति, सहमति यानी वोटिंग कह सकते हैं, वोटिंग की बैठक थी, वोटिंग की बैठक थी। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को वोटिंग की बैठक थी। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था, जरा एक दो लाइन और हम इसमें ऐड करेंगे। टोटल 284 लोगों ने, 299 लोग थे, टोटल कितने लोग थे, क्योंकि बंटवारा के बाद, ठीक है, हमारे यहाँ कितने लोग बचे थे, 299 लोग बचे थे, जिसमें से 284 लोगों ने भारत की सहमति पर साइन किया था, यानी 284 का क्या मिला था, सहमति
मिला था। तो भारत के संविधान में 284 लोगों ने साइन किया था। ठीक है, कितने लोगों ने सिग्नेचर किया था? तो 284 लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर सिग्नेचर किया था। दूसरी दो तीन बातें और, इसी दिन हमारे यहाँ राष्ट्रगान, राष्ट्रगान आप लोगों को पता होगा, इंडिया का जनगण मनगण, ठीक है, राष्ट्रगीत, ये दोनों को, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मंजूरी कब दी गई थी? ठीक है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मंजूरी कब दी गई थी? 24 जनवरी 1950 को दिया गया था। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के पहले अंतरिम राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो राजेंद्र जो प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति अनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो देश का प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, बनाया गया। तो देश का पहला राष्ट्रपति, अंतरिम थे, इलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि संविधान सभा ही अपने हिसाब से बता दिया था। तो अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला, तो ये आखिरी था। और इसी दिन डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतः लागू कर दिया जाएगा, यानी 24 जनवरी से 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतः लागू किया जाएगा। तो यहीं से 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतः लागू किया जाएगा। पूर्णतः क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। तो भारत का संविधान पूर्णतः कब लागू किया जाएगा? 26 जनवरी 1950। और आखिरी बैठक, अब हम लोग आते हैं थोड़ी सी शुरुआत की बैठक में, संविधान सभा की पहली बैठक। तो जब हम बात करते हैं पहली बैठक की, ठीक है, जब हम बात करेंगे पहली बैठक की, संविधान सभा की पहली बैठक की बात करेंगे तो ये हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी संविधान सभा की पहली बैठक में जब अध्यक्ष की बात आई तो उस समय कोई अध्यक्ष नहीं चुना गया था। तो जो उस सदन के सबसे वयोवृद्ध थे, जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, उनको अध्यक्ष बना दिया गया, टेम्पोररी, अस्थायी। तो संविधान सभा की पहली बैठक में, ठीक है, अस्थायी यानी टेम्पोररी अध्यक्ष बने, उनका नाम क्या था? सचिदानंद सिन्हा था। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बने जिनका नाम क्या था? सचिदानंद सिन्हा था। सचिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के पहले, ठीक है, अध्यक्ष थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, लेकिन अस्थायी नहीं थे, अस्थायी थे। ठीक है, ये संविधान सभा के पहले अध्यक्ष हैं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? तो आपका सचिदानंद सिन्हा था। ठीक है, लेकिन अगर यही पेपर में आ जाएगा कि 2 दिन बाद जोड़ लेना, 11 दिसंबर की बात करना 1946, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आते हैं। ठीक है, इस दिन कौन आ जाएंगे आपके? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं हम लोग, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, और जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, जो कि देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुने जाते हैं। तो कौन बन जाएंगे आपके? जिनका नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद था। तो जो पहले अध्यक्ष बने सचिदानंद सिन्हा बने, और जो अस्थायी अध्यक्ष बने जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, और आखिरी समय तक यही देश की संविधान सभा के अध्यक्ष के पद पर रहे। अब जस्ट इससे 2 दिन बाद और ऐड कर लेंगे आप, 13 दिसंबर की बात करेंगे, 13 दिसंबर 1946 की। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया, यानी उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। क्या लाया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया है, यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया कि हम लोग, ये मीटिंग हो रही है जिसमें हमारी चुनाव हो गई, सब कुछ हो गई, तो अब हम किस उद्देश्य से यहाँ आकर बैठे हैं। लेकिन इस उद्देश्य प्रस्ताव को मुस्लिम लीग मंजूरी नहीं दे रही थी। रीजन क्या है? मुस्लिम लीग एक अलग ही देश की मांग कर रही थी। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव इस दिन रिप्रेजेंट हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था लेकिन लागू नहीं हुआ था। लेकिन अगर यही पेपर में आ जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी कब दिया गया, अगर यही पेपर में थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करें आपसे कि उद्देश्य प्रस्ताव को ये मंजूरी कब दिया गया, प्रस्तुत किया गया, लेकिन अगर हम बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव की मंजूरी की, तो उद्देश्य प्रस्ताव की मंजूरी मिली थी 2 दिन, दिसंबर से जनवरी में आ जाइए, जनवरी 1947 पर चले जाइए और आगे लिख दीजिए 22, यानी 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर को लाया गया था, वो 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया जाता है? एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यानी 22 जनवरी 1947 से संविधान निर्माण की कार्य शुरू की जाएंगी। और एक दो बातें इसमें हम लोग बात करेंगे। बात ये करेंगे कि जो संविधान सभा है मेरे प्यारे साथियों, इस संविधान सभा की बहुत सारी समितियां बनी थी। संविधान सभा की सबसे प्रमुख समिति की बात करें, सबसे प्रमुख समिति की बात करें, प्रमुख कमेटी की बात या समिति की बात करें, तो उस समिति का नाम था प्रारूप समिति। उस समिति का नाम क्या था? प्रारूप
समिति, इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। प्रारूप समिति, इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी बनते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं, या इसी को कई जगह पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं, पांडुलेखन समिति बोलते हैं। तो प्रारूप समिति बोल लो, या आप पांडुलेखन समिति बोल लो, या आप ड्राफ्टिंग कमेटी बोल लो, सब एक ही चीज है। इसका गठन, इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था, इस प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इस प्रारूप समिति में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, और इसी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, जिसका नाम था भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, और इसी भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारत के प्रारूप पर क्या किया गया? चर्चा किया गया। 144 दिन इस पर चर्चा हुई थी, और फाइनली इस प्रारूप को भारत में इंप्लीमेंट किया जाता है। इसीलिए भारतीय संविधान का जनक या पिता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है। अध्यक्ष थे, यही कारण था, ठीक है, इन्होंने भारत के प्रारूप पर चर्चा किया था, इसी कारण इनको भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। इसी कारण इन्हें भारतीय संविधान का जनक, संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान का जनक कहा जाता है। और टोटल भारत के संविधान को बनाने में कितने वर्ष लगे थे? तो 2 वर्ष 11 माह, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ। और फाइनली जो लास्ट डेट मैंने लिखा था यहाँ पर, ठीक है, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, ठीक है। इस दिन हमारा संविधान तो बनकर तैयार हो गया, और इस दिन हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया, समर्पित किया गया और आंशिक रूप से लागू किया गया। 26 नवंबर को हमारा संविधान पार्शियली लागू किया गया, आंशिक रूप से क्या किया गया था? इसको लागू किया गया, यानी लागू किया गया, यानी संविधान को स्वीकार कर लिया गया, यानी स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया। तो भारत के संविधान को कब स्वीकार किया गया था? तो आप बताओगे 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विधि दिवस के रूप में मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? विधि दिवस, या इसी को हम लोग कौन सा दिवस के रूप में जानते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर पेपर में आ जाएगा कि संविधान को पूर्णतः लागू कब किया गया था, अगर आंशिक रूप से कहेगा तो 26 नवंबर होगा, और अगर बात करेंगे पूर्णतः लागू की तो वो हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950। तो ये रहा मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा से जो भी पॉइंट बन सकते हैं आपके पेपर में आ सकते हैं, उन सारे पॉइंट को हमने पढ़ा दिया।